आपने कहा कि कल से हमने कार्रवाई रोक दी है, अभी कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हम जांच करेंगे मदरसों का। इस पर जो और हमारा मान्यता सन 1974 का है। 68 में चकबंदी फाइनल हुई और 6 साल के बाद में हमें मान्यता मिला। 51 बरस हो गए और मदरसा को खुले हुए 65 बरस हो गए और जब से हम उसी तरीके से काबिज हैं। अच्छी उम्मीद मिली है। डीएम साहब ने बुलाया, बड़े अच्छे अंदाज से बात किया मुझसे और डीएम साहब ने कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है अगर गलत हो रही तो उसको हम रोकेंगे। लेकिन बहरहाल हम उनके शुक्रगुजार हैं। कल से कार्रवाई बंद कर दी है, हमारे मदरसे खुले रहेंगे, चालू रहेंगे, तालीम होती रहेगी। कल ही से चालू मतलब कार्रवाई रुक गई है। श्रावस्ती में लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही चौथे दिन कार्यवाही में 34 मदरसे हुए सील। साथ ही भारत नेपाल के नोमेस लैंड पर बनी मस्जिद के कुछ हिस्से को भी किया गया धराशाही, तो 127 जमीनों से हटवाया गया कब्जा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। श्रावस्ती में लगातार चौथे दिन मदरसों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। अब तक जनपद में कुल 34 अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा चुका है, जिनके पास लीगली रूप से कोई दस्तावेज न मिलने के कारण इन्हें सील किया गया है। जनपद में 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, वहीं 105 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। अब इन मदरसों की प्रशासन जांच कर रहा है और उन पर कार्रवाई कर रहा है। यूपी के श्रावस्ती जनपद में इन दिनों अवैध रूप से संचालित मदरसों और भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाली सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने कब्जों को हटाया जा रहा है। इसी के चलते श्रावस्ती में लगातार 4 दिनों से मदरसों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाही के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब मदरसा संचालकों में इस कार्यवाही को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं, जिसको लेकर आज मदरसा संचालकों का एक डेलीगेशन पहुंचा था डीएम कार्यालय श्रावस्ती। के श्रावस्ती जनपद में इन दिनों अवैध रूप से संचालित मदरसों और भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाली सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने कब्जे को हटवाया जा रहा है। इसी कड़ी में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर भी ताबड़तोड़ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसी सिलसिले में अब तक जनपद में 34 मदरसों पर कार्रवाई कर सील किया जा चुका है और 127 सरकारी जमीनों को चिन्हित कर कब्जा हटाया जा चुका है। वहीं आकांक्षी जनपद होने के नाते श्रावस्ती में शिक्षा स्तर 0 पायदान पर है, जो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है कि अगर इसी तरह मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी कार्रवाई होती रही तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आखिर कहां जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इस जांच में कई ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसे भी प्रशासन की रडार पर आए हैं जिनको सील किया गया है, जिनका मानक पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से खरा उतर रहा है। लेकिन आखिर इनको भी अवैध क्यों घोषित किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी सिलसिले में मदरसा संचालकों का एक डेलीगेशन भारत नेपाल सीमा से जुड़ी हुई एक मस्जिद, जिसका कुछ हिस्सा नोमेस लैंड की जमीन पर आता था, उसको भी धराशायी कर अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं लगातार हो रही शासन की कार्रवाई के बाद पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना है प्रशासन अभी कितने और मदरसों पर अपने ताले लगाता है। साहब ये बताइए, आज आप लोग की जो मदरसा पे कार्रवाई हो रही है उसको लेकर डीएम साहब ने आप लोगों को आज बुलाया था जी, और एक आपसे मीटिंग भी की। क्या निर्णय मीटिंग में हुआ, क्या इसका परिणाम निकला? अभी हमारी मीटिंग हुई एडीएम साहब के यहाँ, बहुत अच्छा उम्मीद दिलाया है। साहब ने कहा कि कल से हमने कार्रवाई रोक दी है, अभी कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हम जांच करेंगे मदरसों का। अच्छी बात है, इस बात पे हम लोग भी तैयार हैं कि आप जांच कर लें। हम किसी गलत ज़मीन पर अगर होंगे तो आप कार्रवाई कीजिए, अगर जो भी करने वाला आप करेंगे, हम किसी गलत ज़मीन पर नहीं हैं। तो क्या था, क्या गैर जो प्रशासन कह रहा है मैंने जब बंद हुआ था मदरसों की जांच कर रहे हैं? ना ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो एक तरफ से बंद कर रहे थे। हाँ, मानता गैर मानता सब पे जा रहे थे। लेकिन बहरहाल हम उनके शुक्रगुजार हैं, कल से कार्रवाई बंद कर दी है, हमारे मदरसे खुले रहेंगे, चालू रहेंगे, तालीम होती रहेगी। कल ही से चालू मतलब कार्रवाई रुक गई है, अब आगे चलता रहेगा। और साहब ने ये कहा है कि हम जांच कराएंगे, तो जांच कराएं, बहुत अच्छी बात है। ये अधिकारी हमारे हैं, उनको इस बात का अधिकार है, इजाजत भी है, करना चाहिए। हम उनका हेल्प भी करेंगे। जिन मदरसों को सील किया गया उसके बारे में क्या कहा उन्होंने? उसके बारे में कहा कि ठीक है, अभी उसके लिए कुछ हम नोटिस भेजेंगे 1-2 दिन में, और उस नोटिस का जवाब देने का मौका दिया जाएगा आपको। आप जवाब दीजिए, फिर जैसा होगा खोलने लायक रहेगा उसको खोल के हम देंगे, ये भी आश्वासन दिया है। जिले में किस तरह का अभियान चल रहा है, कितने चिन्हित हुए हैं स्थान और फर्दर उस पर कार्रवाई क्या होगी? इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर से 10 किलोमीटर की परिधि में जो क्षेत्र है उसमें ये देखा जाए कि शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण तो नहीं है
और उसके अंतर्गत शासकीय भूमियों पे अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको भी देखा जा रहा है और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 30 संस्थाओं पे कार्रवाई की गई है और नो मैंस लैंड पर भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, तो उस पर जितना एनक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पर था